हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। तो आज हम अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंड अलोन एमसीक्यू जो एमसीक्यू आपके आ सकते हैं उन्हें हम सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे। आपको बताना है सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो 360 ग्राम ऑफ वाटर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बताना है। तो 360 ग्राम हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है 1 मोल हमारे जो होता है वो एकदम हमारे ग्राम के इक्वल होता है। तो हमारे वाटर का क्या होता है, H2 हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका मास नंबर 16 होता है। तो 2 + 16 18, तो ये हमारा 18 ग्राम आ गया। यानी 360 ग्राम ऑफ 18 ग्राम करना है हमें। तो 360 ग्राम देखेंगे तो ये हमारा 18 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। मैंने आपको बताया था अगर इसका हमारा कुछ और होता, कोई और नंबर होता तो वो उस 1 मोल के इक्वल होता। 18 ग्राम हमारा 1 मोल के इक्वल है। तो हमें देखना है 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल है, तो 360 ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, इसे x रख देते हैं। x = 18 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो हम इसे कह देंगे 18 हमारा ऊपर है और 360 हमारा नीचे है, तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1 को x से डिवाइड कर देंगे। देन हमारा x = क्या आ जाएगा, 18 यहाँ पे रह जाएगा, 360 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जो यहाँ से कट रहा है हम उसे काट देंगे, 18 × 1 = 18 और 18 × 2 = हमारा आ जाएगा 360, और 0 का हमारा 0 लग गया। तो 1/20 था, तो 1/20 हमारा यहाँ पे आ गया। अब 20 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 × 20 करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। x = कितना आ जाएगा, 1 मोल। 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 360 ग्राम में 20 मोल्स आ जाएंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट तो सही है, 20 मोल्स ऑफ वाटर हमारा 360 ग्राम ऑफ वाटर के इक्वल होता है। बट आप देखिए इसमें हमारा 4th ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। अगर हम इसमें इनटू पार्टिकल्स करेंगे तो भी हमारा करेक्ट आ जाएगा। हमें गिवन मास 18 ग्राम है, हमें पता है गिवन मास हमें 360 ग्राम है, मोलर मास हमें 18 ग्राम पता है, इनटू हम कर देंगे हमारा जो हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है उससे हम कर देंगे। अगर हम पार्टिकल के बेसिस पे देखें तो हमारा 18 ग्राम इंटू में 1.200 इंटू 2044 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.0022 इंटू 10⁻23 करेंगे तो हमारा 360 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट सेकेंड एंड फोर्थ यानी डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एटम्स के बारे में। तो आपको पता है एटम नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये सही है। एटम आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये भी सही है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी आपकी सही है। एटम्स एग्रीड इन लार्ज नंबर टू फॉर्म दैट वी कैन नॉट सी और फील और टच। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो मॉलिक्यूल एंड आयंस है वो एग्रीड करते हैं लार्ज नंबर में मैटर बनाने के लिए, एटम्स नहीं बनाते। और वी कैन नॉट सी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आयन विद अराइज, बट वी कैन सी द वेरियस सब्सटेंस विच आर बिग कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड क्वेश्चन है केमिकल सिंबल नाइट्रोजन गैस का क्या है, तो वो N2 है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केमिकल सिंबल सोडियम का Na है, और Na क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नेम नाइट्रियम है, तो उसका Na सिंबल आ गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपको केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम नाइट्रेट का बताना है। तो पोटेशियम का होता है हमारा K, और नाइट्रेट का क्या होता है NO, हमारा NO3 होती है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला KNO3 हो जाता है। तो इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, तो प्लस से माइनस कट गया, KNO3 हमारा सिंबल आ गया। आपको करेक्ट केमिकल फार्मूला बताना है। तो CaCl2 होता तो सही होता, तो ये तो गलत ही है। NaSO4 भी हमारा गलत है, Na2SO4 होता है। CaCO3 हमारा गलत है, NaS भी गलत है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो CaCO3 करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि 3 एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम से बना है। लेड का और मरकरी का सिंबल क्या है, तो लेड का हमको पता है, लेड का हमारा जो सिंबल होता है वो
प्लम्बम यानी Pb होता है, और मरकरी का हमारा सिंबल होता है Hg यानी अर्जेंटियम हाइड्रोजियम। तो ये हमारा लेड का Pb और मरकरी का Hg यानी इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सोनिया दैट फाउंड दैट ऑल सैंपल ऑफ प्योर वाटर कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द मास रेशियो ऑफ 1:8। तो ये कौन सा, ये जो स्टेटमेंट है सारे मास जो होते हैं वो वाटर के वो 1:8 होते हैं। ये स्टेटमेंट कौन से लॉ को एग्री करती है? तो ये लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन को एग्री करती है, या हम इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका बी और डी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दिस इज अ डाइवलेंट आयन? तो डाइवलेंट आयन कौन सा इनमें से? तो आप देखिए इसमें जो सल्फेट है वो भी डिवेलेंट यानी सल्फेट में आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और फॉस्फेट है, और कार्बोनेट में भी हमारे 2 एलिमेंट है। तो ये हमारे डिवेलेंट आयन हो जाएंगे, जिसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नाइट्रिक आयन है NO3 वो एक मोनोवेलेंट आयन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट? तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में वेट होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ CaCO3। अगर हम फर्स्ट का देखें तो मास निकालेंगे एक सक्रिस का, तो C2H2 22O11। तो कार्बन का 12 होता है, 12 को 12 से गुणा करेंगे। H का 1 होता है, 1 को 22 से, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 11 से करेंगे तो 342 ग्राम आ जाएगा। और ये हमारे 1 मोल का मास हो जाएगा। हमें क्या कितना निकालना है? 0.2 का। तो हमें जब मास निकालना तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 68.4 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ 1 मोल निकालेंगे तो CO2 का हमारा 12 + 16 × 2 यानी 44 ग्राम आ जाएगा, जिसको अब 2 मोल से इसके निकालें तो 88 ग्राम आ जाएगा। फिर CaCO3 का निकालें तो Ca का हमारा 14, C का हमारा 12 एंड O3 का हमारा 16 × 3 यानी 100। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। 2 मोल्स निकालेंगे 100 × 2 200 ग्राम्स। फिर 1 मोल H2O का निकालेंगे तो 2 + 16 18 ग्राम। 10 मोल्स 18 × 10 करेंगे तो 180 ग्राम। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन, इसमें हमारा 200 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ CaCO3 इज़ द हाईएस्ट। बाकी सब में इसमें 68.4, इसमें 88 ग्राम, और इसमें हमारा 180 आया था, बट 200 यानी सी ऑप्शन इज़ द हाईएस्ट। इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स किस में है? तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन 18 ग्राम ऑफ CH4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम बताना है। नंबर ऑफ़ एटम 18 ग्राम ऑफ H2O में देखें तो H2O का हमारा मास, जो मॉलिकुलर मास होता है वो 18 ही होता है। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा। बट H2O में एटम कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम हम O2 में देखें तो O2 का एटॉमिक O हमारा 16 होता है, 16 × 2 32 इंटू 2 करेंगे क्योंकि O हमारे 2 है, तो हमारा 6.774 × 10⁻23 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ एटम 18 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 मोलर मास। तो 18 को 44 से डिवाइड करेंगे, इंटू 3 करेंगे, क्योंकि इसमें भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 3 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ एटम्स 18 ग्राम ऑफ CH4 में देखें तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन को 4 1 4 और कार्बन का 12, तो 4 और 12 प्लस करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 18 को 16 से डिवाइड करेंगे और H हमारे 4 है, कार्बन 1 है, तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमारा 3.37 यानी CH कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हम देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 3 तो छोटा है बट इसमें जो पावर है वो बढ़ गई, यहाँ पे 24 पावर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स? तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस में है? तो हम कह सकते हैं 44 ग्राम इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो हमारा 1 ग्राम ऑफ CO2 में देखें तो 6.022 × 10⁻24 डिवाइड बाई 44 करेंगे तो ये आ जाएगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम 28 ग्राम ऑफ N2 में देखें तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, N2 हमारा
14 होता है, और 2 करेंगे तो 14 इंटू 2 28। तो ये हमारा इसमें इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम 1 ग्राम ऑफ H2 में देखें तो ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम ऑफ CH4 में देखें तो वो भी हमारा 6.022 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा 16 से डिवाइड होगा CH4, तो हमारा 3.76, यानी H2 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, तो वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मास एक एटम ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एटम का मास आपको पता है 16 होता है, तो वो 16 डिवाइडेड बाय 6.0, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है तो ये दोनों ही बराबर होते हैं। ये O2 का होता है, ये तो हाइड्रोजन का होता है, और ये हमारा आप देखिए -20 है, तो ये भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 3.42 ग्राम सक्रोज का दे रखा है जो कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं इसमें? तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास सक्रोज का 342 ग्राम दे रखा है, गिवन मास 3.42 ग्राम है। मोलर मास निकालेंगे तो हमारा 1 मोल इसके इक्वल हो जाएगा एवोगाड्रो कांस्टेंट की, एंड ये हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज में 11 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा ये 6.6242 इंटू 10⁻22 एटम्स आ जाएंगे। नाउ तो हमारा गिवन मास 18 ग्राम है वाटर का, जो कि 1 मोल के इक्वल होता है। मॉलिक्यूलर मास 18U, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मोल में ऑक्सीजन का 1 ही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻, वो भी 1 ही है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सॉल्यूशन में इतने, और इन सबको प्लस करेंगे तो 6.6844 इंटू 10⁻23 हमारा आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है, एक चेंज फिजिकल स्टेट, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, चेंज एक फिजिकल स्टेट में जब एनर्जी सिस्टम से गिवन आउट हो रही है, टेकन आउट हो रही है, तो वो भी नहीं होगा। विदाउट एनी एनर्जी चेंज, तो एनर्जी या तो टेकन आउट होगी या तो ये सिस्टम होगी, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक मोल एसिडिक एसिड का कितना कंटेन करेगा? तो वो एक मोल एसिडिक एसिड का हमें पता है 2 ऑक्सीजन एटम्स, और तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन करेगा। नेक्स्ट है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली किसे एक्सप्लेन करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और लॉ ऑफ या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो फर्स्ट को, थर्ड को एंड फोर्थ को वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करती है, पर रेडियो एक्टिविटी के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है उसमें, तो कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए भी कोई पॉइंट नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है असर्शन और रीज़न में क्या होता है? ए ऑप्शन आप तब टिक करते हैं जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है, और रीज़न की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है असर्शन की। अगर बी पॉइंट अब आप टिक करते हैं जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तब सी ऑप्शन असर्शन ट्रू होता है, रीज़न फॉल्स होता है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होता है, रीज़न ट्रू होता है। अब हमें असर्शन दे रखे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रखते हैं, तो ये तो एकदम असर्शन ट्रू है, क्योंकि वाटर हमारा, अब रीज़न क्या दे रखा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इरिस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्स का हम देखें तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो करता है, तो ये करेक्ट है एकदम। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर है वो एकदम फिक्स रहता है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन एंड रीज़न दोनों ही ट्रू है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, असर्शन दे रखा है एटम्स कैन नाइदर बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ना एटम को डिवाइड करा जा सकता है, ना क्रिएट करा जा सकता है, ना डिस्ट्रॉयड। अब रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन थ्योरी इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन
कि रिजल्ट का है, तो इसमें आप देखिए असर्शन तो 2 है बट रीज़न जो है हमारा फॉल्स है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। एटम के नाइदर बी सब डिवाइडेड क्रिएटेड, और ये जो पॉस्टुलेट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को नहीं। थर्ड है असर्शन दे रखा है कार्बोनेट्स और पॉलीएटॉमिक आयन्स। कार्बोनेट्स हमारे पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं। तो कार्बन आयन होते हैं जो कि 1 कार्बन आइटम और 3 ऑक्सीजन आइटम कैरी करते हैं, जो कि ओवरऑल चार्ज 2 होता है। तो आपको पता है अगर 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आइटम हो तो वो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन्स में आता है। तो ये हमारा कार्बोनेट हमारा एक पॉलीएटॉमिक आयन है। असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन दे रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास एटम का एलिमेंट एक एवरेज मास निकाला है सभी का 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है मेजरिंग एटॉमिक मास। तो आप देखिए ये असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा एक्सप्रेशन की, क्योंकि कार्बन जो 12 है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है, बिकॉज नो अदर न्यूक्लिड हैव एग्जैक्टली होल नंबर, क्योंकि अदर किसी भी न्यूक्लाइड का होल नंबर नहीं था। तो आप ये लिखते तो ये हमारा करेक्ट होता, बट यहाँ पे ये रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन दे रखा है एटम जो होते हैं ऑलवेज कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर आयंस बनाने के लिए। रीज़न क्या है? एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम होते हैं जो कि मोस्ट एलिमेंट्स के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो सारे एटम हमेशा कंबाइन होके मॉलिक्यूलर आयंस नहीं होते थे, एक्सेप्शंस भी है, हाइड्रोजन में तो वो इसमें नहीं दे रखा, तो असर्शन हमारा रॉन्ग है, रीज़न ट्रू है। डी ऑप्शन एटम ऑफ इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस के एटम्स होते हैं वो नहीं कंबाइन होते, एटम कंबाइन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। 6 क्वेश्चन है असर्शन दे रखा है एटॉमिसिटी ओजोन की इज़ 3 वाइल दैट ऑक्सीजन की 2। जो एटॉमिसिटी है ओजोन की 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, तो ये भी आप देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है वो रीज़न बता रखा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है असर्शन क्वेश्चन नंबर 7 द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फिक्स्ड। जो नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 मोल सब्सटेंस की फिक्स होती है। रीज़न क्या है? जो मास है 1 मोल का सब्सटेंस का वो इक्वल है उसके रिलेटिव मास ग्राम में, तो इसमें आपका ए ऑप्शन असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ केस बेस्ड एमसीक्यू हैं। संजना ने ऑब्जर्व करा 3 ग्राम कार्बन बर्न हो रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टू फोर्थ आंसर करना है। इन व्हाट रेशियो डज कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं? तो 3 का रेशियो 8 हो रहा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेम द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन शो इन अबव पैसेज। तो इस अबव पैसेज में आपको कौन सा, जो ऊपर अबव पैसेज आपने पढ़ा, कौन सा लॉ हमें शो कर रहा है? लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या नॉन ऑफ दिस। तो ये लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन शो कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एक केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास प्रेजेंट होते हैं। एक कंपाउंड वाटर है, कंपाउंड वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8 है। नेक्स्ट है सेकेंड केस स्टडी है, 2 क्लास स्टूडेंट है 9th क्लास के आशी और शीमा 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का, 6 ग्राम ऑफ एथोनिक एसिड का और 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट बनाने के लिए। आशी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड शीना टुक द केमिकल विदाउट मेजरिंग द अमाउंट। आशी ने इंस्ट्रक्शंस दिए बट शीना ने क्या किया? केमिकल्स डाल दिए बिना उनको मेजर करे। अब वो एक्टिविटी डू यू थिंक विल बी एग्रीमेंट इन विद द लॉ, तो किसकी एक्टिविटी एग्रीमेंट करती है लॉ के अकॉर्डिंग? तो बी, यानी आशी की जो एक्टिविटी है जो कि उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे वो करती है फॉलो। नेक्स्ट है विच लॉ दिस एग्रीमेंट शो, तो इसमें कौन सा एग्रीमेंट लॉ? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये इक्वल आएगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करती है।
अगर हम 5.3 ग्राम और 6 ग्राम इक्वल में 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम और 8.2 ग्राम करेंगे तो इसका भी 11.3 ग्राम और इसका भी 11.3 ग्राम आएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करता है। अब द लॉ स्टेट दैट आइटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपका मास आ जाएगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर है हमारी थर्ड केस स्टडी। राहुल ने 5 मोल ऑफ कार्बन एटम लिए, एक कंटेनर में डाले। सोहन ने 5 मोल ऑफ सोडियम एटम लिए और उसने भी एक कंटेनर में सेम वेट में डाला। अब कौन सा कंटेनर हैवी होगा? तो उसने 5 मोल्स कार्बन एटम के लिए। तो कार्बन का जो हमारा मास ऑफ कंटेनर कंटेनिंग कार्बन एटम, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब हमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स को, यानी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो हमारा जो मोलर मास है उससे। ये हमारा फॉर्मूला होता है मास निकालने का। और अगर आपको मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एंड आपको पार्टिकल्स निकालने हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। अब कंटेनर 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम यानी 5 × 12 16 ग्राम आ जाएगा। और 5 मोल्स ऑफ एनी एटम से के तो 5 × 23 150 ग्राम आ जाएगा। तो हमें पता है 5 मोल्स ऑफ सोडियम हैवी है, तो इसमें आपका 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है वूज कंटेनर हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो किसमें कंटेनर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है? तो वो दोनों यानी राहुल के कंटेनर में और सोहन के कंटेनर में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो वो ए एंड बी, क्योंकि मोल सेम है तो एटम भी सेम होंगे। बोथ कंटेनर हैव सेम नंबर ऑफ एटम, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो एग्जैक्ट नंबर कितना होता है? वो एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है। फिर नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6.022 × 10⁻23। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियोस बस देखनी है, समझनी है, एंड आप इसे डबल स्पीड कितनी भी स्पीड पे देखें, बट आपको इसे देखना ज़रूर है। नेक्स्ट वीडियो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।